बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट बहुत हैप्पी और खुश हैं। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी परसेंटेज हील्ड, प्रैक्टिकल हील्ड एंड थ्योरेटिकल हील्ड। किस तरीके से हम इन्हें फाइंड कर सकते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली, और ये एक्चुअली तीनों चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लें। प्रैक्टिकल हील्ड हमारे पास क्या होता है? प्रैक्टिकल हील्ड जो वो हमारे पास है कि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल हील्ड एंड देन थ्योरेटिकल हील्ड। ठीक है, हमारे पास क्या है जी? परसेंटेज हील्ड, यानी कि किसी भी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी होती है, और रेशियो प्रैक्टिकल हील्ड का डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल हील्ड। जैसे कि मैं अब उसके फार्मूला लिख कर दिखा देती हूँ। परसेंटेज हील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल हील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल हील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रैक्टिकल हील्ड क्या होती है? ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, पैदावार, उर्दू में से क्या कहते हैं? पैदावार कहते हैं। और बाकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या है? हील्ड है। प्रैक्टिकल हील्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, तजर्बे के दौरान जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम प्रैक्टिकल हील्ड कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है जी? एक्चुअल हील्ड भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्चुअल हील्ड भी कहते हैं। उसके बाद है जी थ्योरेटिकल हील्ड। ठीक है, थ्योरेटिकल हील्ड का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज थ्योरेटिकल हील्ड। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं परसेंटेज हील्ड पर। परसेंटेज हील्ड इज द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन एंड द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल हील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल हील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, होपफुली कि ये डेफिनेशंस आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। अब हम अपने चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। सबसे पहले मैं आपको इसका डेटा बनाना सिखाऊंगी कि डेटा कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल रीडिंग कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। Aluminium chloride is used in the manufacturing of rubber. It is produced by allowing aluminium to react with chlorine gas at 650 डिग्री सेल्सियस। एलुमिनियम हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इसकी रेशो जो है वो 2 दी हुई है, 2 एलुमिनियम प्लस 3 क्लोरीन एंड देन 2 एलुमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 160 ग्राम ऑफ एलुमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, यानी कि मास ऑफ एलुमिनियम दिया हुआ है। उसके बाद 650 ग्राम ऑफ एलुमिनियम क्लोराइड जो है वो, उसका मास कितना है? 650 ग्राम। व्हाट इज़ द परसेंटेज हील्ड ऑफ एलुमिनियम क्लोराइड? हमें क्या करनी होगी? परसेंटेज हील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर होगी बात बेटा? एलुमिनियम क्लोराइड की परसेंटेज हील्ड फाइंड करनी है। अब हम बनाते हैं इसका डेटा। 160 ग्राम जो है वो एलुमिनियम है और 650 ग्राम एलुमिनियम क्लोराइड है। डेटा की तरफ देखें। सबसे पहले हम इसकी लिख लेते हैं जो कहते हैं ना इक्वेशन। ठीक है, वो सोल्यूशन में मैं आपको लिख कर दिखाऊंगी। ठीक है, सोल्यूशन में मैं इसकी केमिकल इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले। क्या है जी? 2 एलुमिनियम 3 क्लोरीन 2 एलुमिनियम क्लोराइड। आप ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने सोल्यूशन में इसकी क्या कर लिख लिया है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली है। अब मैं जाती हूँ अपने डेटा की तरफ। डेटा में सबसे पहले हमारे पास गिवन मास ऑफ एलुमिनियम कितना दिया हुआ है हमारे पास? गिवन मास ऑफ एलुमिनियम 160 ग्राम। देन गिवन मास ऑफ एलुमिनियम क्लोराइड 650 ग्राम, ये दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? परसेंटेज हील्ड किसकी? एलुमिनियम क्लोराइड की हमें फाइंड करनी है। दैट्स इट। ये हमारा छोटा सा डेटा है, ये हमारा सोल्यूशन है। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी न्यूमेरिकल का सोल्यूशन करना। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है स्टेप नंबर 1 कि हमारे पास जिस डेटा में मास गिवन होगा, हम सबसे पहले उसके क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे।
स्टेप नंबर 1 मोल्स। ठीक है, आप मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक तो है एल्यूमिनियम, दूसरे नंबर पर दूसरा फार्मूला है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम की नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास कितना दिया हुआ है 160, इसका एटॉमिक मास क्या है 27। ठीक है, अब उसके बाद ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये 27 है प्लस 3 का 3 35.5, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 106.5 आया है मेरे पास, 106.5 प्लस 27। अब मैं इसमें 27 को प्लस करूँगी, प्लस 27 133.5 यहाँ पर मैंने लिख लिया है। मास कितना है इसका 650 ग्राम डिवाइडेड बाय 133.5। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूँगी। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लूँगी। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम के कैलकुलेट करेंगे। 160 डिवाइडेड बाय 27 5.92। उसके बाद है जी 650 ग्राम डिवाइडेड बाय 133.5। स्टूडेंट समझ आ रहे हैं आपको? 4.868 मोल्स ये आ गए हमारे पास। ठीक है, एल्यूमिनियम के मोल्स भी आ गए और एल्यूमिनियम क्लोराइड के नंबर ऑफ़ मोल्स भी आ गए। ठीक है, अब हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स के बाद थ्योरेटिकल यील्ड। क्या फाइंड करनी है? थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने से भी पहले हमें क्या करने होंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे अकॉर्डिंग टू रेशोज़, यानी कि कंपैरिजन अब स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम क्लोराइड दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जिस फॉर्मूले का आपसे परसेंटेज यील्ड पूछा जाए, ठीक है, अगर डेटा के अंदर उसका मास गिवन हो, जैसे कि ये देखिए मास किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स भी हमने फाइंड किए हैं ना नीचे, लेकिन जिसका भी मास गिवन होगा उसी फॉर्मूले का अगर मास है तो उसी मास को हम लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल यील्ड कहेंगे, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो हमारे पास है प्रैक्टिकल यील्ड। उसे हम क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल यील्ड भी कहेंगे और एक्चुअल यील्ड भी कहेंगे। मींस कि वैल्यू हमारे पास गिवन है डेटा के अंदर, एक्चुअल यील्ड की भी और प्रैक्टिकल यील्ड की भी। अब हम नेक्स्ट जाएंगे अपनी कंपैरिजन की तरफ। कंपैरिजन हम लोगों ने दो चीज़ों के नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम किए थे। एक हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड के नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले एंड देन एल्यूमिनियम के निकाले। लेकिन हमें क्या करना होगा कि इसका जो मास गिवन था, ठीक है, इसका जो मास गिवन था, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स पीछे निकाले हैं ना, लेकिन वो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ एल्यूमिनियम के निकाले हैं नंबर ऑफ़ मोल्स, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। ठीक है, 2 moles of aluminium gives 2 moles of aluminium chloride। देन 2 के अंदर चेक किया तो 1 में चले जाएंगे। 1 mole of aluminium gives 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 mole of aluminium chloride। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 5.9 moles of aluminium gives, ये 5.9 हम लोगों ने पीछे फाइंड किए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, 160 को 27 के साथ डिवाइड किया था और हमारे पास 5.9 मोल्स आ गए थे। अब इसके अंदर चेक करना है कि 5.9 मोल्स ही एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बना है। अब हम फाइंड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड का जो है, हमेशा आपने क्या करना होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करना होगा मोलर मास के साथ। किसका मोलर मास, थ्योरेटिकल यील्ड हम किसकी निकालने जा रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की, तो उसी का मोलर मास इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने पीछे फाइंड किया है। नंबर ऑफ़ मोल्स ये वाले जो बना अभी फाइंड किए हैं इनको यूज़ करेंगे और हमारे पास क्या आई थ्योरेटिकल यील्ड 787.65 ग्राम। अब आपने क्या करना है, परसेंटेज यील्ड निकालनी है। डायरेक्ट आप परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हमने का पीछे देखा है कि जिस फॉर्मूले का परसेंटेज यील्ड आपसे पूछा जाए
जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड का पूछा हुआ है, तो आपने क्या किया है, उसी का मास है, उसी मास को हम लोगों ने कहा कि वो एक्चुअल हील्ड है 650 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल हील्ड अभी हमने मालूम की, इसको आपने रखा मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड करने के बाद 82.5% हील्ड आ रही है किसकी, एल्युमिनियम क्लोराइड की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन इस वीडियो में रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। होपफुली सीखते सिखाते इंसान आगे बढ़ता है, तो होपफुली कि ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।